नमस्कार। आप देखिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन परियोजना के अंतर्गत हमको पान पौध उत्पादन, ये एक पान की पौध उत्पादन के लिए एक इकाई लगाई गई है कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर पर। आप इसमें देख सकते हैं जो प्रजाति लगी हुई है वो देशावरी प्रजाति है, जो कि हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। इवन हमारे यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी होती है बाहर। ठीक है, तो ये जो पान की खेती है ये हमारे ललितपुर में वैसे पाली जिले में होती थी, लेकिन आज जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ये चाहते हैं कि ये पान की खेती बढ़े और हमारे पूरे ललितपुर में ये चीज़ हो। इसीलिए हमारे यहाँ ये एक इकाई लगाई गई है कि किसान भाई इसको देखें, समझें और किस तरह से इसकी खेती होती है और इससे कितने मुनाफे हैं या कितना आप इससे कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। दो सेटअप लगे हुए हैं, एक 500 मीटर स्क्वायर का है, एक दूसरा 500 मीटर स्क्वायर का है। आप इसमें देख सकते हैं ये पान की बेलें यहाँ पे चढ़ी हुई हैं। ये इसका पूरा सेटअप है। इसमें किस तरह से करछी लगा के, बांस लगा के हम इसको चढ़ाते हैं। जब पान की बेलें तकरीबन इस ये जो आपका सेटअप दिख रहा है, इसमें 2 डलिया, अब डलिया के हिसाब से किसान भाई ज़्यादा समझते हैं तो 2 डलिया ढोली बोलते हैं, तो 2 ढोली इसमें ये प्लांटिंग मटेरियल लगा हुआ है। जब ये प्लांटिंग मटेरियल आता है आपको जड़ इस तरह से लगानी पड़ती है और जब कम से कम 6 सप्ताह का वो हो जाता है पौधा, तब आपको ये चढ़ाने की विधि अपनानी पड़ती है, क्योंकि इसमें ये चढ़ाने वाली जो विधि है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नीचे गिरी रहेंगी तो जड़ नीचे ही सड़ने लगेगी या नीचे पकड़ने लगेगी। और क्योंकि आपको पता है पान में जो पौध होती है वो क्या होती है, जड़ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है आप वैसे कटिंग्स तैयार कर सकते हैं और पौध उत्पादन कर सकते हैं। ये जो दूरी आपको दिख रही है कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। 30 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 45 इसलिए रखी जाती है क्योंकि आने जाने और आपको बैठ के इसमें जो भी कार्य करने हैं उसके लिए आसानी है। और ये जो बेलें हैं ये जैसे ही 6 सप्ताह की होती हैं आपको इसको ऊपर चढ़ाते जाना है। ये जो करछियाँ लगी हुई हैं आप सनई का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप बांध सकते हैं। और इस तरह से ये छप्पर रहना चाहिए जिससे इसमें नमी, जो आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो बनी रहे। ठीक है, और ये जब ऊपर बढ़ता जाएगा, जब ये 2 से 3 फीट का हो जाता है तब ये तोड़ाई योग्य पत्ते हो जाते हैं। तब आप तोड़ाई करके इसे बेच सकते हैं। जब आपकी बिक्री हो जाए तब ये जड़ों के, ये जो आपको जड़ें दिख रही है ना यहाँ पे बीच बीच में आई हुई है, तो जो प्लांट, जो भी पौधे की हाइट है उसके जो बीच का पोर्शन, उससे आप कटिंग ले सकते हैं और कटिंग लेके फिर आप उसको अपने यहाँ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका उपचार करने के पश्चात, उपचार करना बहुत जरूरी है। इसको आप चाहे साफ से कर दीजिए कार्बन, तो इस तरह से आपको करना है। और इसकी जो उपज आती है वो कम से कम अगर प्रति हेक्टेयर में आप लगाते हैं, या जैसे हमारे यहाँ दो वो लगे हुए हैं, तो एक ये 500 मीटर स्क्वायर का है, तो इसमें कम से कम साल भर में आपको 5 लाख पत्तियां मिल जाएंगी। ठीक है, 5 लाख पत्तियां जब आप लेके जाएंगे वो डोली वाइज बिकती हैं। लेकिन ये आप सोच सकते हैं कि 5 लाख पत्तियां आपको इतने सी जगह से मिल रही हैं और साल भर में। इसमें बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली की इसमें क्रियाएं हैं वो आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो ऊपर चढ़ाना होता है ये कब नीचे आ गई, थोड़ा सा बढ़ रही है, कहाँ तक पहुँच गई है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर उस चीज़ को आप कर ले जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाली के जो किसान भाई हैं वो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, बरेली जा रहा है हमारे यहाँ का पान, उससे अरब देशों में जा रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे ललितपुर के और किसान भाई भी इसको करें, पानी का थोड़ा साधन चाहिए, अगर वो करेंगे तो उनको ज़रूर मुनाफा होगा। प्राइस क्या मिल जाता होगा इसका? देखिए वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आपको 50 रुपये डोली या इस तरह से भी बिक जाती है, 100 रुपये भी बिकती है, डिमांड के ऊपर भी है। और आप देखिए पान में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्वालिटी ज़रूर देखी जाती है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपको रेट बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर क्वालिटी बेकार है तो क्वालिटी का आपको इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। आपको हमेशा ऐसे ऊपर चढ़ाते रहना, नीचे उसमें कोई भी जो पानी लग रहा है, पानी को बहुत ध्यान देना पड़ता है, नीचे पत्ती ना गिरे, ना ही उसमें कोई दाग धब्बा इस तरह का लगे, क्योंकि दाग धब्बे वाले जो भी रहेंगे वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन उसका भी एक उपाय है कि आप उसको अगर डिस्टिलेशन सेंटर जो रहते हैं अगर उस पर लेके जाएं तो इसका इत्र भी बनता है। तो आप उन पत्तों को, क्योंकि देखिए इसमें 25% आपको खराब भी बहुत सारे निकलते हैं, तो आप उनको इत्र के लिए भी दे सकते हैं, वहाँ पे डिस्टिलेशन हो सकता है, तो उससे भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।